नमस्ते दोस्तों, आज आपको 4.1 कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे आपको चरपद क्या होते हैं आपके। ठीक है, आप जितनी भी वीडियो बना रहा हूं सबको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को बताइए। परीक्षा आपकी नजदीक है, कंफर्म नहीं कह सकते कि होंगी नहीं होंगी, बट हो गई तो इसलिए आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है ना। अब 4.1 कराते हैं आपको। 4.1 में देखो क्या करना है, पहले आपको बेसिक सीखो। जैसे कि आपको समीकरण देगा वो दो, कितने समीकरण देगा? दो समीकरण देगा। कि आपको दे दिया ए एक्स, जैसे कि ये A1 दे दिया और ये X1 दे दिया, राइट। फिर देगा आपको प्लस V1 बाई प्लस C1 बराबर 0। ठीक है। फिर आपको देगा वो A2 X2 Y2, सॉरी ये X1, इसको X1 रहने दो, ये चेंज नहीं होते हैं, ये सेम टू सेम रहते हैं। y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, दे दिया आपको। अब क्या है आपको इसके अंदर, जो आपका y है और x है और a है और b है और c है, ये तीन चीज दिख रही है आपको। तो आपको मान निकालना है। क्या निकालना है आपको? मान निकालना है। तो जो a1 और b1 और c1 है आपके, वो सभी आपके क्या है? अचर पद हैं। a1 v1 c1 a2 b2 c2, ये सभी क्या है आपके? अचर पद। क्या है ये आपके? अचर पद। ठीक है। अब आपको निकालना कैसे कि आप एक का मान रखोगे और एक का मान निकालोगे। तो उसके लिए कुछ बनाया हुआ है सूत्र आपको, जैसे कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 अपॉन c1 अपॉन c2 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये तीन चीज दी हुई है आपको। एक तो ये नॉट इक्वल हो, ये चिन्ह किसका है? नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है। क्या है इसका मतलब? बराबर नहीं है, इसका मतलब है। ठीक है ना। एक आपका दे रखा हो कि ये b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, और एक दे रखा है कि तीनों बराबर हो। तो देखो इनके क्या होंगे, एक तो होते हैं हल। क्या होंगे? हल। एक आपका होगा ग्राफ। ग्राफ के बारे में बताएंगे आपको, ग्राफ की प्रकृति। और एक आपका क्या होगा इसके अंदर कि ये इनका रूप कैसा है, संगत है असंगत है। ठीक है। जब ये नॉट इक्वल टू हो तो इसके हल होंगे आपके अद्वितीय हल। क्या होंगे? अद्वितीय हल। अब ये अद्वितीय हल क्या हो रहा है? जिसके दूसरे हल भी हो सकते हो। और रेखा जो आपकी ग्राफ बनेगा उसमें आपकी प्रतिच्छेद, मतलब काटेगी रेखा एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कि एक ही रेखा है तो एक ही रेखा, इसको काट दिया तो एक प्रतिच्छेद हो गया आपका। रूप क्या होगा इसका? संगत रूप होगा। क्या रूप होगा इसका? संगत रूप होगा। समझ में आया? मैं वापस बोलता हूं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो आपके अद्वितीय हल होंगे, रेखा प्रतिच्छेद करेगी आपकी और रूप आपका संगत होगा। ठीक है ना। रूप आपका क्या होगा? संगत होगा। फिर चलते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वाला है। तो देखो इसमें क्या होगा कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। और जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें आपके समांतर रेखाएं आएंगी, समांतर रेखा आएंगी। समांतर रेखा क्या होती है? जैसे कि ये समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर। ठीक है ना। इसका रूप जो होगा वो असंगत होगा। क्या होगा इसका रूप? असंगत होगा। वापिस समझ लो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो इसका हल कोई भी नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी और असंगत उसका रूप होगा। अब चलते हैं अपन a1 अपॉन a2 इज नॉट बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये दे रखा हो आपको। तो आप बताइए इसके हल क्या होंगे, ग्राफ की प्रकृति क्या होगी और रूप क्या होगा। तो देखो यदि ये तीनों ही बराबर होंगे तो ग्राफ की प्रकृति तो आपकी संपाती होगी। संपाती क्या होते हैं सर? कि एक ही रेखा पे आना, जैसे इस रेखा पे आ गए सबके सब। ठीक है ना। दूसरी रेखा भी इसी पे आ गई आपकी। ठीक है ना। और रूप इसका संगत होगा। लेकिन जो इसका हल है वो क्या होंगे? अनंत हल होंगे। क्या होंगे इसके? अनंत हल। ठीक है ना। क्या हल होंगे इसके? अनंत हल होंगे। देख लीजिए एक बार आप इसको, वापिस मैं बोलता हूं आपको। देखो
क्या बोला मैंने, A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 हो तो इसके अद्वितीय हल होंगे, प्रतिशत रेखा करेंगे, संगत इसका रूप होगा। A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 हो तो उसका कोई हल नहीं होगा और समांतर रेखाएं उसकी होंगी और उसका रूप जो होगा वो असंगत होगा। प्रतिशत रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है, समांतर ऐसी होती है। यदि तीनों बराबर हों तो उसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, संपाती इसकी प्रकृति होगी, मतलब एक के ऊपर एक रेखा आएगी और संगत इसका क्या होगा, रूप होगा। समझ में आया आपको बात? अब आपको ये रटने हैं। इसके बाद आपकी 4 पॉइंट का पहला क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है पूरा, कि संगत और असंगत के बारे में ज्ञात कीजिए। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, आपको ये काम आएंगे, ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया है मैंने, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, वो क्वेश्चन आप करना। इसमें अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है संगत और असंगत। क्या याद करना है, संगत और असंगत। मैंने बताया था आपको संगत और असंगत क्या होते हैं। तो देखो अपन को पहले तो इसका A1 V1 और C1 का मान और A2 B2 और C2 का मान आपको याद होना चाहिए। देखो A1 क्या होती है, जो X के आगे आती है, B1 क्या होती है, जो Y के आगे आती है, चिन्ह समझ लेना है। और C1 आपको लेना है जो ये पद आपका अचर पद है, जैसे कि ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2 हो गया आपका। ऐसे ये है आपका, ये A1 है, इसका एक कुछ नहीं है तो उसका एक क्या होता है, 1 होता है। इसका एक क्या है, 1। तो B1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसमें मान कितना होगा C1 का, 2 हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिख जाएंगे। तो देखो आपको पता है A1 का मान कितना है अपना, 2 है। B1 का मान कितना है अपना, -3 है। और C1 का मान कितना है, 8 है। ठीक है ना, बुक भी होगी आपके पास, इसलिए मैं क्वेश्चन बीच में हटा दूंगा। तो देखो A1 का मान कितना है, 2 है, B1 का मान कितना है, -3 है, C1 का मान कितना है, 8 है। कैसे निकाला था, कैसे निकाला। फिर इसके बाद A2 का मान कितना आया आपका, 4 आया। B2 का मान कितना आया, B2 का मान आया था -6 और C2 का मान आया अपना 9। ठीक है, ये आ गया आपका मान। पहले आपको मान निकालना सिखाऊंगा, पूरा में मान निकालते हैं। इसमें बताइए A1 का मान कितना होगा, सोचिए, 3 होगा, क्योंकि x के आगे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। B1 का मान क्या होगा, कुछ नहीं दे रखा हमको y के आगे, तो -1 चिन्ह समझ, माइनस दे रखा, माइनस कर लेंगे ही, और कुछ नहीं दे रखा, 2 इसका सॉरी 1 इसका मान होगा। C1 का मान क्या होगा आपका, C1 C1 का मान कितना होगा साहब, 2 होगा, क्योंकि यहाँ 2 दे रखा है। इसको भी चिन्ह समझ लेंगे। A2 का मान कितना है, 6 है। B1 का मान कितना है, -2 है। और C2 का मान कितना है, 4 है। इस प्रकार इसमें A1 का मान, अब देखो 4/3 दे रखा है, 4/3 ले लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है। B1 का मान कितना होगा आपका, B1 का मान 2 होगा, और C1 का मान कितना होगा आपका, 8 होगा। राइट, अब चलते हैं आगे। A2 का मान कितना होगा आपका, 2 होगा। B2 का मान कितना होगा आपका, 3 होगा। और C2 का मान कितना होगा, 12 होगा। अभी तक आप मान निकालना सीख गए होंगे कि भाई A1 का मान क्या होता है, B1 का मान क्या होता है, C1 का मान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं आज, कि तिनके तिनके से ही आग मंजिल को बना सकते हैं। क्या बोला मैंने, कि तिनके तिनके से ही आग मंजिल को बना सकते हैं। आपने देखा होगा चिड़िया भी अपना घोंसला दाना उठा उठा के बनाती है। तो आप ये मत सोचो कि मेरे पेपर होंगे या फिर नहीं होंगे। आपको बस इतना करना है कि आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि आपको आगे आने वाले काम में आने वाली चीज भी ये है। ठीक है, अब देखिए आप ये मान निकालने से गया, सूत्र क्या था अपना, संगत का क्या था, कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, तो ये संगत है। और एक क्या था संगत का, कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 बराबर हो, तो ये संगत होगा। एक अपना था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब बराबर नहीं हो, तो ये असंगत होगा। यही था क्या, यही था क्या, यही था साहब, यही था आपका आजाब, यही था। अब बताइए क्या करें। मैंने आपको बता दिया कि असंगत क्या है, संगत क्या है। ठीक है, अब मान रखो सीधे सीधे, पहले वाले में रखते हैं 2/4, 2/4 क्या रहेगा, 2/4 बराबर -3/-6, -3/-6। तो A1 का मान क्या है, वो A1 की जगह, B1 का मान क्या है, B1 की जगह, और C1 का मान क्या है, C1 की जगह, बराबर 8/9। ये आया आपका। देखो काटो इसको, माइनस से माइनस कट गया, ये 1 बार और ये 2 बार, ये भी 1 बार और ये 2 बार। क्या आया आपका, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। ये आया आपका पहले क्वेश्चन का। देखो इस वाले क्वेश्चन का
मैं बता देता हूं आपको, इसको छोड़ दो बीच में, ये आपका एक तरह का वो है, ये आपका एक सॉल्यूशन सूत्र है, ठीक है। ये आ गया आपका 8/9। अब बताइए 1/2 बराबर है, बट 8/9 बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर 1/2 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, इसके लिए नोट इक्वल हो गया, नोट इक्वल लगा दिया। आप लिखोगे इसको करने के बाद कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, अतः यह राशि क्या होगी, असंगत होगी। क्या होगी, असंगत होगी। क्या होगी साहब, असंगत होगी। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है आपका कि A1/A2 कितना 3/6, ये -1/2, 3/6 -1/-2 और C1/C2 का मान कितना है 2/4, कितना है 2/4। ये कट गए, माइनस से माइनस, माइनस बटे माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। ये कट गए, कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गए 2 एकम 2, 2 दूनी 6, क्या आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर आ गए कि नहीं आए, आ गए। मैंने क्या लिखा था आपको, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो हल क्या होंगे आपके, संगत हल होंगे। क्या हल होंगे आपके, संगत हल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है अपना कि 4/3 और 2। देखो 4/3 को लिखना है ऐसे, ये A1 का मान है और 2 इसके नीचे लिखना है, 1 इसका मान है, A2 का मान है, बराबर 2/3, 2 किसका मान है, B1 का और ये B2 का। फिर C1/C2 का मान है 8/12। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, जब तो कैसा दे रखा हो और ये बड़ी लाइन दे रखी हो बीच में, तो ये जो वाला पार्ट है वो नीचे चल जाता है। तो ये कितना हो गया 4/3 इंटू 2 बराबर 2/3 बराबर 8/12। कट रहा है, इसको काट लो, ये कट रहा है कितनी बार, 2 बार, ये कट रहा है कितनी बार, 4 से 2 बार और ये 3 बार। कितना है आपका 2/3, मैं तो लिख रहा हूं 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तीनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो क्या होगा आपका संगत। इसमें क्या लिखोगे आप, संगत। इसके हल कैसे होंगे, संगत होंगे। ये देखो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसका पहले का, वो आपको करना है। वापिस समझ लीजिए आप, A1/A2 का मान आपको निकालना है, B1/B2 का मान आपने निकाला हुआ है, C1/C2 का मान दे रखा है आपको, आपने निकाल लिया, मान रखा, आपको दिख जाएगा काटा पीटे करने पर। या फिर काट, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें काटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो आपने काटा इसको, तो काटने पर आपका बराबर आता है कि नहीं आता, वो आपको देखना है। सकल सकल सेम हो, दोनों सकल सेम है तो मतलब बराबर है, सकल सेम नहीं हो तो बराबर नहीं होगा। तो ये इन दोनों सकल सेम नहीं है, बराबर नहीं है, आपको नियम याद होगा तो आप क्या बोलोगे, असंगत ये है, ठीक है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी ये तीनों की शकल बराबर है तो ये क्या होगा, संगत आपका होगा। इसके अंदर देखिए तीनों की शकल बराबर है तो संगत आपका होगा, क्योंकि सूत्र में दे रखा है कि तीनों यदि बराबर हो तो संगत होगा, दोनों नॉट इक्वल टू हो तो ये संगत होगा, और तीसरा वाला यदि पहले वाले से बराबर नहीं हो तो ये असंगत होगा आपका। समझ में आ गया, आप इसको उतारिए, मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की इसके संगत और असंगत हल निकाल, सॉरी द्वितीय हल निकालने हैं कि भाई द्वितीय है कि कोई हल नहीं है कि अनंत हल है, वो निकालने हैं आपको, और आपको उसे ग्राफ भी निकालना है। तो देखो अपन निकालते हैं पहले A1/A2। A का मान क्या है इसके अंदर, 1 होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है और बाई के आगे कुछ नहीं है, तो B1 का मान भी 1 होगा। C1 का मान 3 होगा, इसके अंदर A2 का मान 3 होगा, बाई B2 का मान होगा -2 और C2 का मान होगा 4। समझ में आ रहा है ना। आपको मान निकालने के बाद क्या निकालना है कि द्वितीय हल है कि नहीं, कोई हल है कि नहीं, इसका अनंत हल है कि नहीं। तीनों ही सूत्र को लिखा चुका मैं, तो लिखता हूं वापिस से मैं कि आपका A का मान कितना है, 1 है, B1 का मान कितना है, 1 है, C1 का मान कितना है, 3 है, A2 का मान कितना है आपका 3 है, B2 का मान आपका है -2 और C2 का मान आपका कितना है 4, राइट। तो आपने निकाला 1/3 बराबर 1/-2 बराबर 3/4। अब बताइए दोनों बराबर है क्या, नहीं है, क्या है दोनों, ये बराबर नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्योंकि ये इससे बराबर भी नहीं है, तो आप इन दोनों को पहले देखिए, तीनों ही बराबर नहीं है, ये तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो उसका हल होगा द्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। क्यों होगा साहब, क्योंकि A1/A2 पर नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है ना। तो सर क्या हल होगा, अद्वितीय हल इसके होंगे। तीनों बराबर नहीं हो तब भी अद्वितीय हल होके होंगे, राइट। अब निकालते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे निकालते हैं वो देखिए, आपको दे रखा है x+3, पहले वाला समीकरण नहीं है आपका, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, राइट। समीकरण नंबर 1 आपने लिया कि x+y बराबर 3, इसको ले लिया। मैंने बोला यहां पर समीकरण नंबर
एक को लेने पर, ये ले लिया आपने। लेने के बाद आप क्या करोगे, पहली स्टेप आप करोगे कि बाई को उधर भेज दोगे। x बराबर 3, अब ये प्लस का बाई उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस बाई हो गया आपका, राइट, यहां तक हो गया। इसके करने के बाद आप इधर सारणी बनाओगे और सारणी बना के क्या करोगे, उसके अंदर 3 खाने करोगे, 1 2 और 3 खाने हो गए आपके। फिर बीच में लाइन खींच दोगे और यहां लिखोगे x और y। अब आपको क्या करना है, x और y दोनों में से अपने y को भेजा है तो y का मान रखना है, कुछ भी आप चाहे 0 रखो, आप चाहे माइनस रखो, आप चाहे प्लस रखो, आप चाहे 1 रखो, आप चाहे 2 रखो, आप चाहे 5 रखो, आप चाहे 8 रखो, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ग्राफ के अनुसार मान रखना है। ग्राफ इतनी लंबी नहीं है कि आप 100 मान रखोगे, 100 मान तो हो नहीं सकता ग्राफ के अंदर। तो आप क्या करोगे, मान रखते हैं, अपन इसके अंदर क्या रखते हैं, पहला मान कि 0, माना y बराबर 0, क्या y बराबर 0, जो मान आप यहां लिखते हो वो मान आप यहां लिख दोगे, लिख दिया आपने 0, ठीक है। फिर आपने पुट किया x बराबर 3 माइनस 0। अब बताओ 3 में से 0 गए तो कितना आएगा, 3 ही आएगा साहब, कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया पहला समीकरण आपका। फिर आप वापस से ये ले लोगे, x बराबर 3 माइनस y, ये वाला पार्ट आप वापस से ले लोगे, ले लिया आपने वापस से पार्ट, ये ले लिया। अब मैं y का मान रखता हूं 1, क्या रखता हूं, y का मान 1, मैंने y का मान रखा 1, y बराबर 1 रखा मैंने, x बराबर आपका आया 3 माइनस 1 बराबर 2 आ गया, राइट, ठीक है। अब वापस से मैं लेता हूं एक बार और, x माइनस 3 माइनस y, ये बार वापस से ले लिया मैंने। फिर मैं रखता हूं y का मान कितना, 2, आप रखना चाहो 2 रखो, माइनस 1 रखना चाहो माइनस 1 रखो, माइनस 2 रखना चाहो माइनस 2 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन रखते हैं y बराबर कितना, 2, तो कितना आएगा, x बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने y का मान रखा 2, यहां पर रखा मैंने 1, राइट, ये आ गया। समीकरण नंबर 2 को भी ऐसे हल करना है। अब लोगों आप लिखोगे यहां पर समीकरण नंबर सेकंड को लेने पर, लिया आपने 3x माइनस 2y बराबर 4, ले लिया आपने। मैंने बताया था y को उधर भेजना है, आपने y को उधर भेजा, 3x बराबर 4 प्लस 2y, भेज दिया आपने y को उधर। y को भेजने के बाद आपको क्या करना है, 3 को इसके नीचे भेजना है, x बराबर 4 प्लस 2y बटे 3, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का 2y था, हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, और ये जो x था आपका, इसका 3 था, 3 इसके नीचे हो जाएगा। वापिस से मैं कोई सारणी बनाऊंगा आपकी, देखो ये मैं सारणी इधर बना देता हूं, इसको हटा के मैं सारणी बना देता हूं इधर आपकी, 1 2 और 3 भाग, और 3 भाग के आधे, ठीक है ना। और यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब मैं मान रखता हूं, ये आपका मेन समीकरण बन गया है, ठीक है ना। अब मैं मान रखता हूं क्या, y बराबर 0। अब मैंने y बराबर 0 रखा, बाई चांस रखा, तो y बराबर 0 रखने पर 0 हो जाएगा 4 बटे 3। अब बताओ 4 बटे 3 का मतलब हुआ 1.33, और वो ग्राफ के अंदर आप ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए अब आपको क्या करना है, y का मान वो रखना है जिससे कि ये पूरा कट जाए। जैसे मैं रखता हूं y बराबर 1, क्या रखता हूं, y बराबर 1, y बराबर 1 रखा तो क्या जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 1 बटे 3, मतलब 4 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 बटे 3, मतलब 6 बटे 3 बराबर कितना, 2, कितना 2। तो आपने लिखा y का मान कितना, 1 था, और x का मान कितना आया, 2 आया आपका, ठीक है। अब मैं वापस लेता हूं समीकरण आपका यही वाला कि x बराबर 4 प्लस 2y बटे कितना, 3, ले लिया। अब बताओ मैं y का मान कितना रखूं कि वो 3 से कट जाए। तो y का मान मैंने 1 रखा, कट गया, 2 रखता हूं मैं इसके अंदर, y का मान कितना रखता हूं, 2, 2 दूनी 4, 4 4 8 बटे 3, तो कट नहीं रहा, छोड़ दो। मैंने रखा 3 इसका मान, किसका मान, y का मान 3 रखा, 3 रखा, 3 दूनी 6 और 4 10, वो भी नहीं कट रहा, उसको भी छोड़ दो। मैंने रखा उसके बाद 4 मान, 4 दूनी 8 और 4 12, 12 3 के बारे में आता है साहब। तो मैंने लिख दिया y बराबर कितना, 4, कितना y बराबर 4, मैंने 4 यहां भी लिख दिया। x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 4 बटे 3, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 बटे 3 बराबर कितना आ गया, 12 बटे 3 बराबर कितना आया आपका, 4, कितना आया, 4, ठीक है। अब वो एक मान आपको रखना है, कुछ भी रखो, x बराबर मैंने आपको जो इच्छा है, x बराबर क्या था आपका, 4 प्लस 2y बाई 3, ये आपका मेन समीकरण है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना। ये आपका क्या है, मेन समीकरण है। अब y का मान मैं क्या रखूं ऐसा कि कट जाए, मैंने 4 दे दिया, 5 रखा, 5 दूनी 10 14 नहीं कट रहा, 6 रखा, 6 दूनी 12 और 4 16, वो भी नहीं कट रहा, 7 रखा, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 से हो रहा है, तो मेरे कहा y बराबर 7, तो x बराबर 4 और 2 इंटू 7 बराबर 14 बटे 3, तो 18 बटे 3 कितना जाएगा, 6 आपका,
कितना जाएगा 6, 7 और 6, ये मान हो गए आपको। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, वो ग्राफ मिलेगा पेपर के अंदर आपको, एक ग्राफ के अंदर आप ग्राफ लोगे, ग्राफ लेते हैं कुछ देर बताता हूं मैं, ग्राफ लेके आप इसको उतार लीजिए। आपको याद रखना है 2 सारणी, एक तो ये वाली और एक वाली। मैं उस सारणी कैसे इस तरह देता हूं, इस वाली को उतार लेता हूं इधर, x बाई 3 0 2 1 और 1 2, ये सारणी में उतार ली आपकी। आपको इन सारणियों से मतलब है ग्राफ खींचने के लिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगर ग्राफ होगा उसके अंदर क्या करोगे, फुटा लोगे, फुटा से बीच में लाइन खींच दोगे, एक तो ऐसे और एक इस प्रकार से खींच दी, बीच में लाइन आपने गिन लेना, 8 नीचे 8 ऊपर, 8 इधर ऐसे होंगे आपके, तो आप बीच में लाइन खींच लेना गिन के, ठीक है ना। अब आप लिखोगे एक्स अक्ष पर, क्या लिखोगे, एक्स अक्ष, और इधर लिखोगे वाई अक्ष, फिर क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये आपको सही पैमाने के अंदर यही लिखना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है ना। अब देखो ये आपका एक्स अक्ष होता है, कौन सा वाला, प्लस वाला, कौन सा वाला, प्लस वाला, ठीक है ना। ये आपका होता है वाई अक्ष, कौन सा वाला, प्लस वाला। ये आपका एक्स अक्ष होता है, कौन सा वाला, माइनस वाला, आप इसको एस डॉट भी बोल सकते हो। ये वाई डॉट हो गया आपका कौन सा वाला, माइनस वाला अक्ष हो गया आपका, ठीक है ना। मतलब क्या कहने का कि भैया इसमें माइनस के मान आएंगे, इसमें माइनस के, इसमें प्लस के, इसमें प्लस के। ये आपका हो गया केंद्र बिंदु या फिर मध्य बिंदु 0 0 हो गया, ठीक है। अब आपके खाने दे रखे होंगे, ऐसी लाइन खींच रहे क्योंकि 1 2 3 4 ऐसी लाइन खींच रखी होगी, आप उस लाइन में मान रख देना। जैसे यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 2, या मैंने 3 लिखा, या 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, ऐसी तो लिखूंगा। क्या माइनस का है तो माइनस का 1, इधर माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। ऊपर प्लस का है तो प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 4 5 और 6 लिख लिया आपने। ये आपको पेपर वर्क करना है। अच्छा इसके अंदर देखो आप मान कितना कितना है, एक्स का पहला मान कितना है 3 और वाई का मान 0। अब समस्या ये है कि वाई का मान 0 है और एक्स का मान 3 है, कोई समस्या नहीं है। यदि किसी का मान 0 हो तो देखो वाई यहाँ पर, वाई भी 0 और एक्स भी 0 है, ये केंद्र बिंदु है, इस पर सब 0 है। तो ये देखो 0 है और एक्स का मान कितना है 3, तो ये मिल गया आपको पॉइंट। ऐसे गोला करोगे आप पॉइंट पर और लिखोगे कितना 3 और 0। पहले क्या आता है, एक्स आता है, पहले क्या आता है एक्स, मैं लिख देता हूं पहले एक्स फिर वाई, ठीक है। 3 और 0 हो गया आपका। फिर चलते हैं अपन आगे की तरफ। एक्स का मान कितना है आपका 2 है, वाई का मान कितना है आपका 1 है। तो एक्स का मान देखो 2 कहां पर है, ये रहा साहब 2, और वाई का मान 1 कहां पर है, ये रहा आपका वाई का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइन ऐसे सीधी जाएगी, इधर से आएगी तो इधर बिंदु बन जाएगा आपका, इधर बिंदु बन जाएगा आपका। उधर लिखोगे आप कितना 2 और 1, और ये बिंदु डाल दोगे आप, इसको डाल दो ए, इसको डाल दो आप बी, ठीक है ना। डाल दिया आपने। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, 1 और 2 कितना है, 1 और 2। एक्स का मान कितना है 1, देखो ये रहा, और वाई का मान कितना है 2, तो ये रहा पॉइंट। ऐसे देखो ऊपर जाओगे आप तो यहाँ इधर ऐसे मिल जाएगा, ये सीधा सीधे में कितना 1 और 2। कौन सा पॉइंट है आपका, ये सी पॉइंट है आपका। कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। एक फुटा लेना, फुटे से इन तीनों को आप ऐसे मिला दोगे, ठीक है ना, सीधी रेखा में। ये देखो मैं मिला देता हूं इसको, ये मैंने मिला दिया। बोर्ड है इसका टेढ़ा हो गया, लेकिन आप फुटा से मिलाओगे सीधा जाएगा आपका। फिर इसके बाद जाओगे आप किस पर, इस पर, एक्स और वाई पर। 2 और 1 4 4 6 और 7, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है 2 है, तो 2 ये रहा मान, और वाई का मान कितना है 1 है, तो ये वाला बिंदु हो गया आपका 2 और 1। ये वाला बिंदु सेम टू सेम बी और डी, यहां पर नाम देखो बी और डी दोनों सेम हो गया आपके, ठीक है साहब। फिर आप जाओगे एक्स का मान 4, वाई का मान 4। एक्स का मान 4 कहां, ये रहा, वाई का मान 4 कहां पर, ये रहा। तो आप जाओगे बिंदु नंबर यहां पर आ जाएगा आपका बिंदु 4 4, और ये आपका हो जाएगा क्या, ई बिंदु। क्या हो जाएगा ये, ई बिंदु, ठीक है ना। फिर आप चलते हैं कहां पर 6 और 7 पर। तो एक्स का मान कितना है 6 और वाई का मान कितना है 7, तो ये बिंदु यहां पर आ जाएगा आपका। इधर से लाइन खींचो, ये आ गया, ये आ गया, तो बिंदु ये हो जाएगा आपका 6 और 7। कौन सा बिंदु है ये आपका, एफ बिंदु है। कौन सा बिंदु है, एफ बिंदु है। इन सबको आपने मिलाया, देखो ये बिंदु तो यहां से था, ये बिंदु मिलाया इससे, तो ये सीधा चल जाएगा आपका। चला गया सीधा, चला गया। मैंने आपको बताया था कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, तो क्या होगा कि भैया प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद मतलब रेखाएं काटेंगी, आपस में काटेंगी। जो कट रहा है, कटा हुआ बिंदु कौन सा है, सेम टू सेम। अब देखो दोनों में सेम टू सेम बिंदु क्या दिख रहा है आपको, 2 और 1 2 और 1, तो इसका उत्तर कितना आ गया 2 और 1, ठीक है ना। ऐसा कौन सा बिंदु होगा जिस पर ये काटेंगी, तो वो बिंदु 2 और 1 होगा, ठीक है ना।
ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ सेम टू सेम ऐसे बनेगा आपका, सेम टू सेम ऐसे बनेगा। आप इसको उतार लीजिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आपको घर पे करना है। क्या करना है, वो आपको घर पे करना है। कल मैं आपको 4.1 की ही तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको, और चौथा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बताऊंगा। उसके अंदर भी ग्राफ है, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है, डिट्टो होंगे, लेकिन मैं आपको जब भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। दोनों सारणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राफ इस तरह से बनाना है, पॉइंट आपको इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करना है। आपको समझ में आया हो तो सभी अपने गवर्नमेंट स्कूल के हो चाहे प्राइवेट स्कूल के हो, सभी बराबर हैं। सभी को आपको ये वीडियो शेयर करनी है, सभी को लाइक करनी है। कोई समस्या हो कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट के अनुसार मैं आपको उसका आंसर दूंगा। जितनी भी आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है वो पोस्टपोन हो जाए, नहीं हो, मान लो पोस्टपोन तो वो है ही है, पेपर हुए आगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। नंबर लाना जरूरी है। अभी से आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे तो क्या है, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, हम भी राजी होंगे, आपके माँ बाप भी राजी होंगे, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे कल मिलता हूँ वापस से, ठीक है। तो कल मैं आपको 4 घंटे के वापस क्वेश्चन करता हूँ। धन्यवाद आप सभी के लिए, थैंक यू।